जय श्री राम, जय श्री महाकालेश्वर। आज की श्री राम स्तुति सभी श्री राम जी की स्तुतियों से ऊपर है और ऐसा मैं इसके भावार्थ के कारण कह रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। राम भलाई आपनी भल कियो न काको, जुग जुग जानकी नाथ को जग जागत साको। ब्रह्मादिक विनती करी कई दुख वसुधा को, रविकुल कैरव चंद वो आनंद सुधा को। कौशिक गरत तुषार ज्योतकी तेज तिया को, प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को। हरियो पाप आप जाई के संताप शिला को, सोच मगन काढ़्यो सही साहिब मिथिला को। रोष राशि भृगुपति धनी अहमीति ममता को, चितवत भाजन करी लियो उपसम समता को। मुदित मानी आयसु चले बन मात पिता को, धर्म धुरंधर धीर दुर्गुण शील जिता को। गुह गरीब गत ज्ञाति उजे जीव न बखा को, पायो पावन प्रेम ते सन्मान सखा को। सदगति सबरी गिद की सादर करता को, सोच शिव सुग्रीव के संकट हरता को। राखी विभीषण को सके असकाल गहा को, आज विराजत राज है 10 कंठ जाको। 42 बासी अवध को बूझिए न खाको, सो पावर पहुँचोता जमुनि मन थाको। गति न लय राम नाम सो विधि सो सिर जाको, सुमिरत कहत प्रचारी के वल्लभ गिरिजा को। अकनी अजामिल की कथा सानंदन बाको, नाम लेत कई काल हरिपुर न गाको। राम नाम महिमा करे काम बुरहा को, साकी वेद पुराण तुलसी तान ताको। साखी वेद पुराण तुलसी तान ताको। जय श्री राम। इस श्री रामचंद्र जी की स्तुति का भावार्थ है, श्री राम जी ने अपने भले स्वभाव से किसका भला नहीं किया। युग युग से श्री जानकी नाथ जी का यह कार्य जगत में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने पृथ्वी का दुख सुनाकर जब विनय की थी, तब पृथ्वी का भार हरने के लिए और राक्षसों को मारने के लिए सूर्य रूपी कुमुदिनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्र रूप एवं अमृत के समान आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। विश्वामित्र ताड़का का तेज देखकर ओले की नाए गले जाते थे। प्रभु ने ताड़का को मारकर शत्रु को मित्र सा फल दिया एवं क्रोध रूपी परम कृपा की। भाव यह है कि दुष्ट ताड़का को सद्गति देकर उस पर कृपा की। स्वयं जाकर शिला बनी हुई अहिल्या का पाप संताप दूर कर दिया। फिर धनुष यज्ञ के समय शोक सागर में से डूबते हुए मिथिला के महाराज जनक को निकाल लिया, अर्थात धनुष तोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। परशुराम क्रोध के ढेर एवं अहंकार और ममत्व के धनी थे। उन्हें भी आपने देखते ही शांत और समता का पात्र बना लिया, अर्थात वह क्रोध से शांत और अहंकारी से समदृष्टा हो गए। माता कैकेयी और पिता की आज्ञा मानकर प्रसन्न चित्त से वन चले गए। ऐसा धर्म धुरंधर और धीरजदारी तथा सद्गुण और शील को जीतने वाला दूसरा कौन है? कोई भी नहीं। नीच जाति का गरीब गुह निषाद, जिसने ऐसा कौन जीव है जिसे नहीं खाया हो, अर्थात वो सब प्रकार के जीवों का भक्षण कर चुका था। उसने भी पवित्र प्रेम के कारण
श्री रघुनाथ जी से सखा जैसा आदर प्राप्त किया। सबरी और गीध जटायु को सत्कार के साथ मोक्ष देने वाला कौन है? और शोक की सीमा अर्थात महान दुखी सुग्रीव का संकट दूर करने वाला कौन है? श्री राम जी ही हैं। ऐसा कौन काल का ग्रास था जो रावण से निकाले हुए विभीषण को अपनी शरण में रखता? अथवा ते ही काल कहाँ को ऐसा पाठ होने पर उस समय ऐसा कौन था जो विभीषण को अपनी शरण में रखता? जिस रावण के राज्य में आज भी विभीषण राजा बना बैठा है, यह सब श्री रघुनाथ जी की ही कृपा है। अयोध्या का रहने वाला मूर्ख धोबी, जिसमें बुद्धि का नाम भी नहीं था, वह पामर भी वहां पहुंच गया जहां पहुंचने में मुनियों का मन भी थक जाता है। महामुनिगण जिस परम धाम के संबंध में तत्व का विचार भी नहीं कर सकते, वह धोबी वहां चला गया। ब्रह्मा ने ऐसा किसे रचा है जो राम नाम लेकर मुक्ति का भागी न हो? पार्वती वल्लभ शिव जी जिस राम नाम का स्वयं स्मरण करते हैं और दूसरों को उपदेश देकर उसका प्रचार करते हैं, अजामिल की कथा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं हुआ? और राम नाम लेकर इस कलिकाल में भी कौन भगवान हरि के परम धाम में नहीं गया? राम नाम की महिमा ऐसी है कि वह आँख के पेड़ को भी कल्प वृक्ष बना सकती है। वेद और पुराण इस बात के साक्षी हैं। इस पर भी विश्वास न हो तो मेरी और तुलसी की ओर देखो। भाव यह है कि मैं क्या था और अब राम नाम के प्रभाव से कैसा राम भक्त हो गया हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर आपको यह श्री राम जी की स्तुति अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो तो हमारे चैनल सनातनी लिरिक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री महाकालेश्वर।